आने कितने भुना पाएंगे, अब वो देखना होगा कि पहले जितने भुना लिए अब वो जो बचे होंगे वो कितने भुना पाते हैं। तो संकट में तो भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी, निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रही है। और कल जिस तरीके का स्वांग सब हुआ है उससे तो साफ साफ स्थिति दिखाई पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संकट बहुत ज्यादा गहरा है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोटे लोटे फिर रहे थे कल, साष्टांग और दंडवत करते हुए हैं और साष्टांग जी 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 साष्टांग प्रणाम जो 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 कर रहे हैं, ये कोई भक्ति भाव नहीं है। और अगर ये जो सब कार्यक्रम हुआ है ये अगर धर्म शास्त्रों के अनुसार हुआ है तो भी ये धर्म शास्त्रों के अनुसार जो है वो नहीं हुआ है। धर्म शास्त्रों में जो राजदंड का प्रावधान है उसका कोई भी पालन इसमें नहीं किया गया है। तो ये सारे अधार्मिक कार्य जो है वो धर्म के नाम पे जो हैं, तो इसलिए भुनाने का कुछ बचा नहीं है राजीव जी। और ये इसीलिए जो है, जो कल विपक्ष ने जो एक तरीके से कहा जाए बौनी खोटी कर दी, जो हम लोगों की कहावत है बौनी खोटी करना, तो विपक्ष ने जो बौनी खोटी कर दी है तो उसका असर दिखाई पड़ा उज्जैन में कि किस तरीके से वहां मूर्तियां उसी में ध्वस्त हो गई। यानी कि ईश्वर जो है वो कुपित है इस सारे प्रहसन से, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है। अब जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो क्या करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी कितनी है और कितनी मोदी जी की पार्टी है, ये सब तो अब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संकट गहरा है। प्रधानमंत्री का विकल्प वो अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं और प्रधानमंत्री का ग्राफ जो है बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। चीजें जो है स्पष्ट होती जा रही है। आप देखिए कि एक तरफ जो है जगन मोहन रेड्डी तो जाकर के शामिल हो रहे हैं इस उद्घाटन समारोह में, और उनकी बहन जो है शर्मिला जो है वो तेलंगाना में कांग्रेस गठबंधन करने के लिए मुलाकात कर रही है डी.के. शिव कुमार से जाकर के। तो यानी जिनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम अगर कम आए तो इनके भरोसे हम जो है सत्ता में आ सकते हैं, तो वहां भी लोग समझ रहे हैं कि इनके साथ जो है वो जाना खतरे से खाली नहीं है। तो वहां भी चीजें शुरू हो गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे कितना कुछ कर पाती है ये देखने वाली चीज होगी। अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं और लोकतंत्र ठीक ठाक चलता रहता है और लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई खतरा नहीं है 2024 से पहले, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। और अगर प्रधानमंत्री जो निश्चिंत है और उनके ऊपर कोई असर नहीं है कि देश के अंदर क्या हो रहा है, विदेश में भारत की क्या छवि बन रही है, संसद का उद्घाटन हो रहा हो और मेडल लाने वाली लड़कियां जो हैं, जो इस देश की शान है, उनको अगर तिरंगा हाथ में लिए हुए पुलिस घसीट रही है, तो ये सारी दुनिया में तस्वीरें जा रही हैं। आप यहां ब्लैकआउट कर सकते हैं लेकिन सारी दुनिया में ये तस्वीरें जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो रोड शो जाकर के जो ऑस्ट्रेलिया में करते हैं और पपुआ न्यू गिनिया से जो शील्ड खरीद करके लाते हैं, तो इस सब पे पानी फिर रहा है। अमेरिका जब जाएंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से जाएंगे जिस देश में संसद के उद्घाटन के दिन मेडल लाने वाली लड़कियों को पुलिस घसीट के मार रही है। तो इसलिए मतलब देश और विदेश दोनों जगह जो है तो भारत की छवि तो खराब हो ही रही है और प्रधानमंत्री की छवि भी खराब हो रही है कुल मिलाकर के। तो भारतीय जनता पार्टी अब जाएगी किन मुद्दों को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे क्या है? भाई पिछले आपने 9 सालों में, और अगर 1 साल के बाद चुनाव होता है और जैसी कि चर्चाएं चल रही है, वो हालांकि उन चर्चाओं में मुझे कोई भरोसा नहीं है कि साहब समय से पहले चुनाव होगा, क्योंकि जो अटल जी ने गलती करी थी उस तरीके की गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे कि 6 महीना जो है वो कम रहे प्रधानमंत्री, 10 महीने से जो है वो 9.5 साल के प्रधानमंत्री रह जाए। मतलब वो पूरे 10 साल रहना चाहेंगे। बाद में क्या होगा वो तो चुनाव के बाद तय होगा, खैर। तो इसलिए वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर जाते हैं चुनाव में तो आखिर जाएंगे किस आधार पे? अब जो सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पुराने वीडियो सब वायरल होते हैं, 15 लाख के भी वायरल होते हैं, काला धन लाने के भी होते हैं, 2 करोड़ रोजगार के भी होते हैं। तो आपके पास अब कुछ बचा नहीं है राजीव जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है। और राहुल गांधी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, एक बड़े नेता है विपक्षी दल के जो कांग्रेस के साथ अभी नहीं है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि कांग्रेस जो है वो बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है। जमीन पे जो है वो कांग्रेस का असर दिख रहा है, मतलब वो कांग्रेस के समर्थक नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे थे कि कांग्रेस बढ़ रहा है और सरकार जो है वो गहरे संकट में दिखाई पड़ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो इस सरकार की विदाई जो है वो तय है।
अब ये तो राजीव जी जनता को तय करना है कि किसकी विदाई है और किसका स्वागत है, लेकिन जो चीजें सतह पर दिख रही हैं उससे ही लगता है कि विदाई जो है वो तय है। और मुझे लगता है कि विदाई का शंखनाद जो है वो कल कर दिया गया है, बौनी खोटी करके। जी राजीव।